मैंने अपनी आंखों से एक बार मोबाइल के मामले में मैं गया था, वहां कचहरी पे जाके मैंने देखा था कि जवान बेटियां बहनें नकाब डाल करके वकीलों के सामने सिर्फ इसी वजह से कि तलाक के जो मामलात होते हैं, जहेज के जो मामलात होते हैं, वकीलों के सामने बैठी थी और वो जालिम ऐसे उनसे हंसी मजाक जिंदगी वाली बातें कर रहे थे। काश हमने अपने घरों को संवारा होता, काश हमने अपनी बेटी से पूछा होता कि बेटी तू आई क्यों है, जब तेरा निकाह हमने कर दिया है तो तेरा वही घर है, बता अगर वो तेरे ऊपर जुल्म करता है तो हम इस तरह से बात करेंगे। और जब कोई बात रही है फिर भी बेटी को पनाह दी जाती है। मेरे अजीजों, आका फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुमने का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ, माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आज अक्सर घर सिर्फ माँ की वजह से बर्बाद होते हुए दिखाई देते हैं कि माँ अपनी बेटी को जो है फोन पर इस तरह से कोचिंग देती है कि जब दूसरी उसकी भावच काम नहीं करती तो तू काम क्यों करती है, जब दूसरी बहू खाना नहीं बनाती तो तू क्यों खाना बनाती है, जब वो घर में झाड़ू नहीं देती तो तू घर में झाड़ू क्यों देती है। इस तरह के जब मामलात आते हैं और जब शौहर को पता चलता है तो वो मार कुटाई वाले मामलात जब हो जाते हैं तो वही हाल होता है कि तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। मेरे अजीजों, याद रखना, जो भी लड़की अपनी माँ से पूरे दिन फोन पर कोचिंग लेगी उसका घर कभी खुशहाल नहीं रहेगा, उसका घर कभी खुशहाली की दहलीज पे नहीं पहुंचेगा। अल्लाह अकबर। आ गई बीवी नाराज होकर के मैके। एक हफ्ता गुजरने के बाद आलिम साहब गए, कहा बेगम गुस्सा ठंडा हो गया हो तो चलो, कहा नहीं, शर्त वही है कि पहले दुआ कराओ अल्लाह के वली से, मुझे औलाद चाहिए, पहले दुआ कराओ और दुआ कराने के बाद आओ तब मैं घर पे चलूंगी। अल्लाह के वली के पास आलिम साहब आए, चेहरा उतरा हुआ था, कहते हजरत अब तो घर टूटने की कगार पे है, सरकार अब दुआ कर दीजिए, अब करम कर दीजिए। अल्लाह के वली हैं, दिलों के राज जानते हैं। अल्लाह के वली ने चेहरा देखा उतरा हुआ, थोड़ा रहम आया, कहा देखो आलिम साहब दुआ तो कर देंगे लेकिन शर्त वही है मेरी, शर्त वही है मेरी कि अब एक काम कर सकते हो, पूरा पैर मत रखना कब्र पे, अंगूठा टच करके चले आओ। मोइन भाई, अल्लाह के वली ने कहा सिर्फ अंगूठा टच करके चले आओ, जाओ। आलिम साहब ने कहा हाँ ये हो सकता है। आलिम साहब गए और अंगूठा टच करके चले आए। अल्लाह के वली ने दुआ की, अल्लाह की शान कुदरत देखो, 9 महीने के बाद घर में बेटा पैदा हुआ। आलिम साहब बेटा लेकर के अल्लाह के वली के पास आए, कहा हजरत आप की दुआ से अल्लाह ने मुझे नूरे नजर दिया है, लेकिन एक बात आज भी मेरे दिमाग में खटक रही है। कहा कौन सी? कहा आपने सबके लिए जो दुआ की थी कोई शर्त नहीं लगाई, मेरे लिए जो दुआ की तो आपने शर्त क्यों लगाई? तो आलिम साहब की बात सुनकर के अल्लाह के वली का जवाब सुनो और आलिमों की कदर को देखो। अल्लाह के वली ने कहा कि मैंने जो शर्त लगाई थी उसकी वजह यह है कि उस कब्र के अंदर अजाब हो रहा था और वो अजाब किसी की दुआ से नहीं करता, एक आलिम के कदम टच हो गए, उसकी कब्र से अजाब को दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत इल्म। तो ये आलिम है, आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए, तालिबे इल्म कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ ना पढ़े, अल्लाह ताला 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब को उठा लेता है। इतनी बड़ी शान है आलिम की। आका फरमाते हैं फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद, एक आलिम एक फकीह शैतान पे 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। तो अपने आलिमों की कदर करो, अपने आलिमों से जुड़ो, अपने उलमा से जुड़ो, अपनी बस्ती के आलिमों से जुड़ो। व यन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, वो तुम्हें रोकता है बेहयाई से, बुरी बातों से और जुल्म करने से। जुल्म घर में होता है तो घर बर्बाद, जुल्म गांव में होता है तो गांव बर्बाद, जुल्म कस्बे में होता है तो कस्बा बर्बाद, जुल्म तहसील में होता है तो तहसील बर्बाद, जुल्म जिले में होता है तो जिला बर्बाद, जुल्म सूबे में होता है तो सूबा बर्बाद, और जुल्म मुल्क में हो जाए तो मुल्क बर्बाद। जुल्म करने से अल्लाह ने मना फरमाया, हद से ज्यादा सरकशी से अल्लाह ने मना फरमाया।
यईज़ुकुम, वो नसीहत करता है तुमको, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम ध्यान दो। तो अल्लाह ने हमें जिन कामों के करने का हुक्म दिया है हमें वो काम करना है, और जिन कामों से रोका है उन कामों से रुक जाना है। रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, रोज़े रखो, अल्लाह की इबादत करो, जगह जगह दुकानों पे बैठ करके मोबाइल न चलाओ, गीबतें न करो, चुगली न खाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करो, तस्बीह पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, दुरूदे पाक पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करो, उसके रसूल को राज़ी करो। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हैं। अल्लाह को राज़ी कर लो, उसके रसूल को राज़ी कर लो। रोज़े, एक रोज़ा अगर कोई जानबूझ के बिला उज़्र शरई छोड़ दे और उसके बदले में अगर पूरी ज़िंदगी रोज़े रखे तो एक रोज़े की फजीलत को नहीं पहुँच सकता, एक रोज़े की फजीलत को नहीं पहुँच सकता। वो बात बता दूं जो मेरे आका ने फरमाई थी, सूमू तसाहू, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। जैसे गाड़ी की सर्विस ना कराओ, पूरी साल ऐसे ही चलाते रहो तो इंजन खराब हो जाएगा, ऐसी पूरी साल नेमतें खा के, अल्लाह की रोगन वाली ग़िज़ाएं खा करके हमारा लीवर कमज़ोर हो जाता है। एक महीने जब हम अपने मुंह को खाने से 7-8 घंटे 10 घंटे के लिए रोकेंगे तो हमारा लीवर तरोताज़ा हो जाएगा। एक महीने के रोजे में लीवर तरोताज़ा हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की शान देखो, इंसान का जिस्म भी फिट हो जाता है और तकवा भी उसको हासिल हो जाता है, परहेजगारी भी उसको हासिल हो जाती है। आका ने फरमाया सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान है। आका फरमाते हैं रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, माल की ज़कात निकालो मालदार हो जाओगे, हज करो अल्लाह गनी कर देगा। ये अल्लाह के रसूल के फरमान हैं। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।